ओम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी, नमस्ते। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपके चरणों में बैठ कर के मैं जितना हित उपदेश मिला है मेरे को, इसी उपदेश लेकर के मैं दुनिया भर जा रहा हूँ, प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। और आपकी अपनी जो आर्य समाज धर्म संस्कार संस्कृति महर्षि की जीवन गाथा इतने से हमारे कूट कूट के हमारे अंदर भर दिया। इसी भावुक होकर के मैंने आज धर्म के पर मार्ग पर चलने लगा। आज सत्य को जाना, ऋषि को जाना। आज इसीलिए आपके चरण में बैठकर, जैसा पिता माता के गोद में बैठकर संतान कितना आनंद मिलते हैं, उसी तरह आज आपके चरण में गुरु पूर्णिमा के दिन चरण में बैठकर के हित उपदेश मिला है, आपका आशीर्वाद मिला है। आज आशीर्वाद पाने के लिए आपके सानिध्य में आकर के मेरे झोली भर दीजिए, आशीर्वाद प्रदान कीजिए। गुरु पूर्णिमा का सत सत कोटि कोटि नमन। मैं विपद भंजन आर्य हूँ। पंडित महेंद्र पाल आर्य के पहला वक्तव्य सत्यार्थ प्रकाश किताब की वक्तव्य सुनकर के मैंने सत्य के खोज में आज पंडित महेंद्र पाल आर्य के सानिध्य में आकर के मैंने बंगाल की अंदर गांव-गांव जाकर के महर्षि के दयानंद का विचारों को लेकर सत्यार्थ प्रकाश किताब सारे किताब लेकर के बोझ उठा करके लेकर जाता हूँ। जैसे लोगों ने सत्य सनातन वैदिक धर्म को जाने, अपना धर्म संस्कार संस्कृति भविष्य परंपरा को रक्षा करने के करे, इसी इच्छा मन की कामना लेकर के मैं गांव-गांव घूमता हूँ। किसी आदिवासी जन क्षेत्र में जाकर के शिविर लगाता हूँ, उन लोगों को धर्म संस्कार संस्कृति के बारे में प्रभावित करता हूँ। देवता क्या है, भगवान क्या है, आचार्य क्या है, पंडित क्या है, ऋषि कौन है, ये सारे सिद्धांत तो आज मेरे अंदर पंडित जी ने कूट कूट करके भर दिया। बातों में मेरे ऊपर जैसा पिता संतान के ऊपर क्रोधित होकर के अच्छे के लिए क्रोधित होता है, इतने क्रोध को भी इतना प्यार से समझाता है, तो जैसा पिता की तरह आशीर्वाद मिलता है। आज उसी से ही हम इतना कार्य कर पाता हूँ, प्रेरणा मिलते हैं। तो इसीलिए आज हम वेद को जाना, दर्शन को पढ़ रहा हूँ। पूरी मैं संस्कृत नहीं जानता हूँ, वैदिक सिद्धांतों को मेरे अंदर भर दिया। मैं हिंदी का ह नहीं जानता था, संस्कृत का स नहीं जानता था। आज हिंदी थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। आज न्याय दर्शन की किताब पढ़ के आज मेरे आशीर्वाद स्वरूप मैं आज गुरुदेव की चरण में दक्षिणा दे रहा हूँ। इसी न्याय दर्शन की हमारा हित उपदेश हमारा न्याय को बोध कराएंगे, इसी से हमारा जुड़ा रहेंगे। पंडित जी को आशीर्वाद दीजिए, जब आपके विचारों को लेकर, महर्षि दयानंद के विचारों को लेकर जितनी जिंदगी भर हम प्रचार प्रसार कर सकें। ओम नमस्ते। समस्त धर्म प्रेमी सज्जन को नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, आपने जो एक बात कही है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। आपने कहा कि महेंद्र पाल जी ने मेरे अंदर में कूट कूट करके भरा है। मैं कूट कूट करके भरने वाला कौन होता हूँ? आपके अंदर में प्रतिभा थी, प्रतिभा है। आपके सामने जब बात आई, आपने उसको स्वीकार किया, तो ये आपकी महानता है, आपकी बड़प्पन है कि आपने सच्चाई को जाना। ऋषि दयानंद तो यही बताते हैं, सत्य को धारण करने और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो वो खूबी आपके अंदर में थी पहले से,
केवल हमारा संकेत था, और उस संकेत से आपने आज अपने को यहाँ तक पाया है। आज कई वर्ष हो गया है मेरे से आप मेरे संपर्क में हैं, और निरंतर मैं जहाँ कहीं भी रहा, जैसा भी रहा, आप हमेशा मोबाइल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से संपर्क करते रहे हैं, क्या कैसा हूँ नहीं हूँ आदि आदि। तो मेरा कहना इतना होगा आपसे कि परमपिता परमात्मा के लिए लोगों ने मानव समाज में बखेड़ा बनाया है। परमात्मा का सही और सच्चा पता लोगों ने एक दूसरे को नहीं दिया। अगर परमात्मा का सही और सच्चा पता एक दूसरे को देते होते तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता। दुर्भाग्य है इस मानव समाज का। हम कहने के लिए मानव कहते हैं, लेकिन हमारा जो कर्तव्य था, उन कर्तव्यों का पालन करना था, उन कर्तव्यों से हम विमुख हो गए, जिस कारण ये सारा नतीजा हमारे सामने है। लेकिन आपने जो बीड़ा उठाया है, मेरे संस्पर्श में आकर, मेरे संपर्क में आकर आपने उस सच्चाई को जाना है। उस सच्चाई को केवल जाना ही नहीं, अपितु औरों को जानकारी देने में आप अग्रणी हो रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, और इसी में ही आर्य समाजियों की झिड़क भी आपको झेलनी पड़ती है। मैं जानता हूँ आपको अच्छी तरीके से। मेरा जो स्वभाव है वही स्वभाव आपके अंदर में भी है कि मैं असत को स्वीकार नहीं करता। आपके सामने भी कोई झूठ बोलता है तो आप फौरन उसको टोक देते हैं। ये खूबी हर एक में नहीं होती, और हर एक अपने गलती को स्वीकार करना नहीं चाहता। लेकिन परमात्मा ने आपके अंदर में ये खूबी दी है कि आपने गलत का समर्थन कभी नहीं किया और न करते हैं। इससे आर्य समाजियों का भी विरोध झेलना पड़ता है आपको, लेकिन परमात्मा आपके साथ है, परमात्मा की शक्ति आपके साथ है, परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ है। आप सत्य के लिए विमुख न होकर जिस असत को आप लेकर के चले थे, और उसी रास्ते पर रह करके ही मुझे जाना, मैं अपने आप में आपको जानकारी नहीं दी, अपितु आपने मुझे जाना है इंटरनेट के माध्यम से। तो जब इंटरनेट के माध्यम से जान करके आपने सच्चाई को परखा है, तो इसमें सारा महत्व आपके लिए है। आपको जाता है ये सारा श्रेय। जो श्रेय आपको जाता है, मैं इसको बयान करके बोल करके समाप्त नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं उपदेश तो पूरी दुनिया को देता हूँ। इसमें कितने लोग अपने को स्वीकार करते, मेरे उपदेश कितने लोग अपने जीवन में उतारते हैं? तो उतारते हैं। आज भी कई लोगों ने बहुत कुछ लिख करके भेजा है, कल भी भेजा था, आपको दिखाया हूँ मैं। खैर, तो आपके अंदर में जो खूबी है, ये खूबी मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ। आपके अंदर में जो खूबी है मैंने पाया है, मैंने देखा है, मैंने जाना है आपको नज़दीक से। आप इसी तरीके से ऋषि परंपरा को उजागर करते रहे। हमारा उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है कि ऋषि व देव दयानंद के जो विचारधारा है, हम उनके अनुयायी होने के कारण उसी विचारधारा को हम जन जन तक पहुँचाएँ। यही ऋषि दयानंद का ही उपदेश था। लेकिन जो लोग नहीं कर पाए उनकी बात छोड़िए, जो कर रहे हैं तो उसमें आप एक हैं। तो आप जो बीड़ा उठाए हैं, ये बीड़ा मुसीबत से खाली नहीं है, क्योंकि हर एक का विरोध सहना पड़ता है। और विशेष करके बंगाल में ये प्रचार करना बहुत कठिन काम है, किंतु क्योंकि बंगालियों के पास ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के सिवा कुछ नहीं है। ऐसे बंगालियों के बीच में जा कर के आप ऋषिधन के नाम का उजागर कर रहे हैं, तो मेरे लिए, मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है जो मैं आपकी प्रशंसा करूं, आपकी तारीफ करूं। आपको जितना भी मैं प्रशंसा करूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। आपको मैं नज़दीक से जाना, आपने मुझे भी परखा है। और आप आशीर्वाद दीजिए। मैं जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, मेरा जीवन आधा से ज़्यादा बीत गया था। बिखरा पड़ा समाज, बिखरा पड़ा मैं, बिखरा पड़ा दुनिया, बिखरा पड़ा मेरा परिवार। मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से जुड़ूँ? है
ईश्वर ऐसा कोई मार्ग दिखाओ जो बाकी जिंदगी हम महर्षि दयानंद सरस्वती का जो जीवन चरित्र लेकर के गांव गांव घूम के वैदिक सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य हमको दीजिए, जो कितना बोझ उठाना सकते हैं हम जन उठा सकते हैं। किताबों का बोझ उठा करके हम मान अपमान को सबको छोड़ करके मैंने सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार के उद्देश्य में मैं चारों तरफ घूम रहा हूँ। इसीलिए आप आशीर्वाद दीजिए। इसी आशीर्वाद से परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे। मैं भी यही चाहता हूँ। ये जिस बीड़ा को आपने उठाया है ये बहुत जोखिम वाला काम है, तो आपको जितना भी धन्यवाद दूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। ऋषि के मंतव्यों को उजागर करना ही हमारा और आपका उद्देश्य है। तो मैं तो आज 42 वर्षों से यही काम कर रहा हूँ। आपने मुझे पाकर, मुझे सुनकर उसी बात को आपने आचरण में लाया है, उतारा है। और आप जिस पाखंड में जा रहे थे उस पाखंड से मुड़ करके आप सत्य सनातन वैदिक धर्म की तरफ आए हैं। इसीलिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने सच्चाई को पहचाना है, सच्चाई को अपने जीवन में उतारा है। घर परिवार से विरोध, समाज से विरोध, कहाँ विरोध तो ऋषि दयानंद का भी हुआ था। ये तो धन्यवाद दीजिए ऋषि दयानंद को। ये ऋषि दयानंद को लोगों ने विष दिया, हम लोगों को कोई विष नहीं दे रहा है। इसीलिए ऋषि ऋण से ऋण होने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमारा ऋषि तो हमारा इतना मार्ग दिखाया सत्यार्थ प्रकाश की किताब दे करके हम लोगों को, जो हमारा साथ कोई मुकाबला करने के लिए कोई है ही नहीं। आज उसी किताब को लेकर के मैं जब उसी के बाद संवाद में सबके साथ प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा यज्ञ व्यवहार करता हूँ, तो मेरे सो हृदय में ईश्वर की हर सुरक्षा की मैं आ जाता है बुद्धि। आज हम उसी बुद्धि को लिए ईश्वर के पास हर समय गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र ये करते हैं। उसी मंत्र से आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के चरण में बैठ करके गुरु वंदना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया है, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही प्राते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा तेज है महान, तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि के वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा धरते धन है हम, मांगते ही तेरी दया। ईश्वर हमारे बुद्धि को दो, सन्मार्ग पर चला, सन्मार्ग पर चला। आपने सत्या प्रकाश की बात की है। मैं आप जानते हैं कि इसी सत्या प्रकाश के कारण ही मैं अपना जन्म देने वाला परिवार को छोड़ा, सारा 11 बेगाना सबको छोड़ा। उसमें सत्या प्रकाश ही एकमात्र आधार है। आज दुनिया भर जितना महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र मैं सुनता हूँ, जानता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरे आंख में आंसू नहीं रोक पाता हूँ। हम लोगों को रक्षा करने के लिए, हम लोगों को सत्य मार्ग पर लेने के लिए आज महर्षि दयानंद ने कितना बड़ा जख्मी उठाया, कितना तकलीफ उठाया। उसी तकलीफ को देख करके जे एक ऋषि ने हम लोगों के उद्धार करने के लिए कितना बड़ा तकलीफ उठाया, तो वो तो महर्षि देव दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र जब नहीं जानेंगे तब तक इसके सत्य सनातन वैदिक धर्म क्या है इसके बारे में मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन।
धन्यवाद। आपके लिए भी परमात्मा आपको और शक्ति दे, आप इस तरीके से वैदिक साहित्य का प्रचार और प्रसार करें। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति 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 ॐ।